होंगी। सुंदर स्त्रियों के विषय में पूछगछ करना स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन तुम उन्हें बता ही डालो कि इंद्रप्रस्थ की पटरानी दिखने में कैसी है, परंतु नहीं, ना बताना। यदि बता दिया तो वो ये सोचकर तुमसे जलने लगेगी कि तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री की सेवा में रह चुकी हो। तुम ऐसे में भी ठिठोली कर सकते हो, हंस सकते हो। संकट में और संकट पर ही तो हंसना चाहिए पांचाली। और सच पूछो तो संसार में संकट के अतिरिक्त हंसी उड़ाने योग्य और कुछ है ही नहीं। पांचाली, तनिक ये तो सोचो कि भ्राता दुर्योधन हमें खोजने के लिए कैसा छटपटा रहा होगा, और वो मामाश्री, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी। मैं उन सब के विषय में सोचना भी नहीं चाहती। सोचती हूं तो मेरा रक्त खोलने लगता है और मेरी ये खुले केश मेरे गले में फंदा डालने लगते हैं। गुच्छे। अच्छा, अंधेरा दिखाया होगा। तो तुम हस्तिनापुर के वही प्रसिद्ध गुप्तचर हो जो इस बात का भी पता चला सकते हैं कि सूर्य के कोष में कितनी धूप है और चंद्रमा के कोष में कितनी चांदनी है, और तुम इतना पता तक नहीं चला सके कि वे चूहे पांडव किस बिल में छिपे हैं। चूहे। यदि जीने से जी भर गया हो तो ऐसा कहो, नहीं तो जाओ और इस वर्ष के समाप्त होने से पहले आकर मुझे बताओ कि वे पांडव कहां हैं और किस रूप में छिपे हैं। वे आकाश में हो चाहे पाताल में, मुझे उनके ठिकाने का पता बताओ, नहीं तो जाकर अपनी माताओं से कह दो कि वो भूल जाए कि उन्होंने कभी तुम्हें जन्म भी दिया था। यदि तुम मुझे ये शुभ समाचार नहीं दे सके कि वे पांडव कहां हैं, तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे संपूर्ण परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। जाओ। बड़े भैया ने कहा है हमें खुलकर मिलना नहीं चाहिए। क्या करता, तुम्हें 2 महीनों से देखा नहीं था। बड़े भैया, मंझली भैया और छोटे भैया के दर्शनों को तो कुछ ही दिनों में एक बरस हो जाएगा। क्या तुम ये समझते हो कि मेरा जी नहीं चाहता उनसे मिलने के लिए? अरे हम तो एक दूसरे से कभी अलग हुए ही नहीं, पर क्या करें, विवश हैं। एक दिन मैं महाराज के लिए अश्व लेकर राजभवन गया था, तो उनके दास ने कहा भोजन करके जाना, नया रसोईया बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। वो स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाए, सम्राट युधिष्ठिर का रसोईया है। तो मैं रसोई में चला गया। मंझले भैया इतने प्रसन्न हुए कि रो पड़े। ये क्या बल्लभ महाराज, आप रो रहे हैं? आंख में प्याज लग गया था। इस अरिष्ट नेमी को तो आप जानते होंगे।
महाराज युधिष्ठिर की घुड़साल को संभालता था। एक आध बार देखा था वहां। कैसे हो भैया? भगवान की कृपा और आपकी दया है। अब तुम कितना आ ही मुश्किल गए होता हो है। तो भोजन करके जाना। इसीलिए तो साथ ले आया हूँ। बेचारा एक दिन तो उत्तम भोजन कर ले। आप इसे खिलाइए, मैं अभी आता हूँ। जलेबी नहीं मतलब उनसे बैठो। अरे भैया, एक थाली तो लाना। अभी लाए भैया। सहदेव कैसा है? 12-14 दिन पहले मैं उधर घोड़े टहलाने निकल गया था। वो भी ठीक है, व्याकुल है आपके दर्शनों के लिए। उसको कहो थोड़ी देर और व्याकुल रह ले। यदि मुझे पता होता आज तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारी रुचि का भोजन बनाता। ये लो भैया, गरम गरम है। अपने हाथ से खिलाएंगे। ये दाल खाओगे तो माता श्री की याद आ जाएगी। बचपन में ये दाल बहुत खाई हम लोगों ने। बड़े भैया कैसे हैं? यदि कोई सम्राट सेवा चाकरी कर ले तो कैसा होगा? बस वैसे ही है वो। और अर्जुन बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहा है। और हजारों दासियां जिस द्रौपदी के केस संवारा करती थी, वो द्रौपदी आज मत्स्या देश की पटरानी के केस संवार रही है। उसके पश्चात मैं कभी अश्व लेकर राजभवन गया ही नहीं। रो मत नकुल। तुम क्या समझते हो तुम यहाँ रोगे तो माताश्री को वहां पता नहीं चलेगा? इस दुख की पीड़ा को सहो नकुल, सहो। मुझ में तुम्हारी जितनी सहन शक्ति कहां है भैया? नहीं है भैया, नहीं है। तो फिर आज मेरी एक बात सुनो नकुल। मंझले भैया ने तो उस दुर्योधन और दुशासन को चुन लिया है। छोटे भैया ने उस सूत पुत्र कर्ण को चुन लिया है। परंतु उस शकुनी को सब भूल गए, जो हमारे और हमारे कुल के अपमान के वृक्ष की जड़ है। उसे सब भूल गए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो कपटी शकुनी मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, मेरे हाथों। बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब एक साल तुम देखो ज्ञातवास वाला जो है उसमें छुपना, और फिर जिस तरह से वो छुप रहे हैं तो वाकई में हालांकि जो रोल खासतौर पर अगर चलें, जो नकुल और सहदेव हैं उनका अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो था वो एक बिल्कुल ही सेपरेट है। लेकिन ऑन दी अदर साइड देखा जाए भीम और जो युधिष्ठिर हैं और साथ में अर्जुन है, वो तीनों राजभवन के अंदर ही हैं। और आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सही बात है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मुश्किल होता है बहुत जब आप एक ही जगह पर रह रहे हैं और आप ये हो कि भाई मिलना नहीं। हाँ, ऑन दी अदर साइड भाई जो दुर्योधन है उससे काफ़ी ज़्यादा खलबली जो है मची हुई है कि भाई 1 साल ज्ञातवास का है, कहाँ पे छुप गए हैं, उन्हें ढूंढो। लाजमी बात है, अगर वो ढूंढ लेंगे तो दोबारा से वो 12-13 साल वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर विधि का विधान तो कुछ और था ना। बिल्कुल। और फिर भैया आपको अपने कर्म भी तो भुगतने हैं ना। बिल्कुल। जो आपने किया है, टाइम तो किसी को नहीं बख्शता। बाकी वाकई में ये चीज़ भी होती है कि भाई जब आपने बहुत अच्छा टाइम भी देखा हो ना, फिर आपके ऊपर, जैसे यहाँ पे मैं द्रौपदी जी की बात करूँ कि वाकई वो पटरानी है इंद्रप्रस्थ की, लेकिन अब वो किसी एक और पटरानी के जो अंडर जो है वो काम कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ को इमेजिन करना भी नहीं चाहोगे, करना चाहो भी ना फिर भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि भाई कि आप पे इतना अच्छा वक्त है और अब आपको ये जो है वक्त देखना पड़े, तो आप इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे कभी। कैसे दिल करेगा आपका किसी को माफ करने का जिसकी सही वजह बात से है, आपको कभी ये सारी नहीं, चीजें देखने को कभी नहीं मिले। करता। एनीवेज अभी आगे देखेंगे। अब क्योंकि ऑलमोस्ट जो आज वीडियो देखी हम लोगों ने, इससे ये आइडिया तो हो गया है कि ना जो अज्ञातवास है वो भी खत्म होने वाला है। बिल्कुल, 2 महीने तो गुजर गए हैं। हाँ, उन्होंने 2 महीने कहा ना, 2 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने रह गए हैं। जो सहदेव है उन्होंने कहा कि 2 महीने से तुम्हें देखा नहीं, तो शायद मुझे वहां पे लगा कि 2 महीने गुजर गए हैं।
अच्छा चलो अभी आगे मजीद पता चल जाएगा, लेकिन खैर एनीवेज मैं कहूँगी कि काफ़ी टफ टाइम अभी चल रहा है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।